जब बात हो आखिरी बॉल पर छक्का मारकर मैच जिताने की और भारत के बल्लेबाजों का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन कहाँ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बल्लेबाज की जिसने बांग्लादेश टीम के दांत खट्टे कर दिए और बांग्लादेश की झोली से जीत छीनकर भारत की झोली में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं 2018 में आयोजित हुए निधास ट्रॉफी की, जिसने 3 टीमें खेल रही थी। वो टीमें थी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। इस टूर्नामेंट को श्रीलंका की आज़ादी के 70 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जा रहा था। यही वजह है कि इस टूर्नामेंट को निधास ट्रॉफी का नाम दिया गया था। वहीं युवाओं से सजी बी टीम भेजने के बावजूद भी टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। वहीं टीम श्रीलंका का ये टूर्नामेंट जीतना इतना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि ये टूर्नामेंट श्रीलंका के आज़ादी के 70 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जा रहा था। ये टूर्नामेंट इससे पहले श्रीलंका की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर 1998 में खेला गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया था। एक बार फिर से इंडिया ने 6 पॉइंट्स के साथ फाइनल में क्वालिफाई किया। वहीं बांग्लादेश की टीम ने 4 पॉइंट के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की। श्रीलंका की टीम एक ही मैच जीत सकी और फाइनल में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रही। दिन था 18 मार्च 2018। निधास ट्रॉफी का फाइनल मैच इंडिया की युवा टीम के सामने थी बांग्लादेश की टीम। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत का ये फैसला काफी हद तक सही साबित होता हुआ दिखा, जब तीसरे ही ओवर की दूसरी बॉल पर वाशिंगटन सुंदर ने लिट्टन दास का विकेट अपने नाम कर लिया। वहीं उसके अगले ही ओवर में युजवेंद्र चहल ने तमीम इकबाल और सौम्य सरकार को आउट कर बांग्लादेश टीम को प्रेशर में डाल दिया। अब तक बांग्लादेशी टीम 10 ओवर 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 68 रन ही बना पाई थी, लेकिन दूसरे छोर पर रहमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बांग्लादेशी टीम के दूसरे बल्लेबाज एक के बाद एक जहां आउट होते जा रहे थे, वहीं रहमान दूसरे छोर पर डटे रहे। उनकी 50 गेंदों पर 77 रन की पारी की बदौलत बांग्लादेश ने अगले 10 ओवर में 100 रन बना दिए और बांग्लादेश 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 168 रन बनाने में कामयाब रहा। अब बारी थी टीम इंडिया की। इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए शिखर धवन और रोहित शर्मा। दोनों ने शुरुआती कुछ ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चला। भारत का पहला विकेट 32 रन के स्कोर पर गिरा। वहीं अगले ही ओवर में सुरेश रैना बिना खाता खोले 0 पर आउट हो जाते हैं। भारत ने 3 ओवर 3 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन ही बनाए हुए थे। भारत को अब जरूरत थी एक साझेदारी की। अब क्रीज पर थे कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल। इन दोनों ने मिलकर केवल 5 ओवर में 51 रन की साझेदारी की और अब भारत का स्कोर 83 रन था। और अब 83 रन के ही स्कोर पर भारत को केएल राहुल के रूप में एक और झटका लगता है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा अगले छोर पर खड़े हुए थे, लेकिन 42 गेंदों पर 56 रन की शानदार पारी खेल वो भी आउट होते चले। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मनीष पांडे ने पारी संभालना चाहा, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने उनका विकेट उखाड़कर उनको भी चलता किया। भारत 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 133 रन ही बना सकी थी। अब अगर भारत को ये मैच जीतना था तो भारत को 2 ओवर में 35 रन बनाने थे। मनीष पांडे के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक को ये बात भली भांति पता थी कि ये मुकाबला डू और डाई है। दिनेश कार्तिक ने 19वें ओवर में रुबेल हुसैन की 6 बॉलों पर 2 छक्के 2 चौकों की मदद से 22 रन ठोक दिए और ये मुकाबला इंडिया के पक्ष में मोड़ दिया। मतलब अगर ये मैच भारत को जीतना है तो अब भारत को 6 बॉलों में 12 रन की जरूरत थी और सामने थे बॉलर थे सौम्य सरकार। 20वें ओवर में पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही आए और चौथी गेंद पर विजय शंकर ने एक चौका लगाया। लेकिन मैच और भी रोमांचक तब हुआ जब ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर को सौम्य सरकार ने कैच आउट करवा दिया। अब आखिरी गेंद पर भारत को ये मैच जीतने के लिए
एक बॉल पर 5 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों की सांसें जैसे रुक सी गई हो। सौम्य सरकार ने बॉल डाली और दिनेश कार्तिक ने जोरदार पल्ला घुमाया और बॉल फ्लैट शॉट के रूप में एक बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई और छक्का मारने के बाद दिनेश कार्तिक और पूरा स्टेडियम मानो खुशी से झूम गया हो। और प्लेयर ऑफ द मैच बने दिनेश कार्तिक, जिन्होंने 8 बॉलों पर 29 रन बनाए। और जो बांग्लादेशी फैंस अपनी जीत से पहले ही नागिन डांस करके जश्न मना रहे थे, उनको भी दिनेश कार्तिक ने करारा जवाब दे दिया था। चलिए अब आपको वीडियो के अंत में एक शायरी के साथ छोड़े जाते हैं। अमा नागिन तुम हो तो सपेरे हम भी हैं, अमा सनकी तुम हो तो सिरफिरे हम भी हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद।